इसी तरीके से काला लिबास मुहर्रमुल हराम में वैसे कोई मना नहीं है, आप जिस दिन पे भी काला लिबास पहन सकते हैं, हमारे इस्लाम में कोई मना नहीं है, कोई भी लिबास आप पहने मना नहीं है। लेकिन अजीब बात है उनके यहाँ मना है, उनके लोग पहन रहे हैं। आप किताब उठाएं मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह उसूल काफ़ी जो हमारे यहाँ बुखारी शरीफ है, कुरान के बाद सबसे आसान और बेहतरीन सच्ची किताब कुरान के बाद बुखारी शरीफ है, उनके यहाँ सबसे सच्ची किताब उसूल काफ़ी है। मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह के अंदर लिखा है, हिलियतुल मुत्तक़ीन के अंदर मुल्ला बाक़िर मजलिसी लिखता है। ये सारी रिवायात अजीब अजीब बातें और किस्से कहानियाँ उन्होंने गढ़े हैं। और यहाँ तक लिखा है कि जहन्नुमी लिबास है, फ़िरौनी लिबास है, कल अल्लाह जहन्नुम में दाखिल करेंगे, जहन्नुमियों को काला लिबास पहना कर दाखिल करेंगे। हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी कपड़ा पहने, काला हो कोई भी हो, आप नमाज़ पढ़ेंगे, उनके यहाँ तक लिखा इमाम जाफ़र सादिक की रिवायत से कि काला कपड़ा पहन के नमाज़ पढ़ेंगे, आपकी नमाज़ तक नहीं होगी। ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आप कोई भी कपड़ा पहन ले, काला हो, किसी भी दिन पहन ले। लेकिन इन दिनों में चूँकि अहले बातिल का शिआर बन चुका है, निशानी अलामत बन चुकी है, जिसे मौलाना खलील अहमद सारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो ख़ातमुल मुहद्दिसीन बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, उन्होंने लिखा है कि ये काला लिबास इन दिनों में मन तशब्बा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काफिरों के साथ अहले बातिल के साथ तुम्हारी मुशाबहत होगी, फिर उनके साथ फिर कल क़यामत के दिन तुम उठाए जाओगे, लिहाजा उनके तौर और तरीक़ से, मुशाबहत से और मुनासिबत से बचो। तो काला लिबास जो है इन दिनों में कोशिश करें ना पहने और कोशिश करें सफ़ेद लिबास पहने। अल्लाह ताला को भी पसंद है सफ़ेद लिबास। इन अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह भी खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। सफ़ेद लिबास में इंसान कितना ही काला कलोटा क्यों ना हो, लेकिन वो निखरता है। यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कल क़यामत के दिन बाज़ों के चेहरे सफ़ेद होंगे, बाज़ों के चेहरे सियाह होंगे। जो जन्नत वाले वो सफ़ेद होंगे, जहन्नुम वाले काले होंगे। अल्लाह आप कह देते हैं जन्नत वाले वो अहले ईमान होंगे, कलमा पढ़ने वाले होंगे, आप उस चेहरे की बात क्यों कर रहे हैं? अल्लाह बता रहे हैं कि एक वक़्त आएगा ऐसा जो अपने आप को काला करेंगे, अंदर से भी, ऊपर से भले सफ़ेद हो, अंदर से वो काले होंगे। यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, तो काला कपड़ा ये दीन इस्लाम में कोई मना नहीं है। लेकिन इन दिनों में कोशिश करें अहले बातिल का शिआर है, तो सुन्नी मुसलमान इन दिनों में कोशिश करें सफ़ेद लिबास पहने। आप सफ़ेद लिबास पहनेंगे, एक तो सुन्नत है, सवाब है, अल्लाह को पसंद है, रसूलुल्लाह का हुक्म है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्बसुस सियाबल बैज़ा, सफ़ेद लिबास पहनो, फ़इन्नहु अहब्बु अस्सियाब इलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा कपड़ा जो है वो सफ़ेद लिबास है। वफ़ीही तुकफ़िनूना मौताकुम, और इसी पे तुम सफ़र आखिरत के लिए अपने मुर्दों को दफन करते हो, कफन पहनाते हो। लिहाजा इस सफ़ेद लिबास को उस एतबार से नबी का हुक्म समझ के आप पहनेंगे, अलग सवाब है। फिर अहले बातिल का रद्द करेंगे, रस्म का रद्द करेंगे, उसका अलग सवाब है। तो कोशिश करें, ये आज़म करें कि बुध वाले दिन तो लाजमी हम सफ़ेद लिबास पहनेंगे। हमारा वतेरा पहले दिन से कि यकम मुहर्रमुल हराम से 10 और 12 मुहर्रमुल हराम तक आप सफ़ेद लिबास, जो सुन्नी मुसलमान हैं हमारे, वो कोशिश करें। अब बदकिस्मती ये कि वो तो सिला कर पहनते हैं, हमारे यहाँ जिनके पास सिला हुआ भी होता है वो भी सफ़ेद लिबास नहीं पहनते। इसके साथ साथ हमारे शेख़ व सनद अज़म मौलाना मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब रहमुल्लाह फरमाया करते थे, काला लिबास नहीं, काला कोट हो, काली पगड़ी हो, काला वास्कट हो, काला मोज़ा हो, उनसे भी अपने आप को बचाओ। और यहाँ तक फरमाया करते थे कि माइल असवद हो, अगर काले की तरफ माइल हो वो कपड़ा भी आप ना पहने। ब्राउन है, डार्क ब्लू है, जो आप दूर से देखेंगे तो काला कपड़ा लगेगा, लेकिन करीब आने पर वो काला कपड़ा नहीं होगा। हमारे शेख यहाँ तक फरमाया करते थे वो भी ना पहने। एक वाक़या जो मैं अक्सर सुनाया करता हूँ ताकि वो जहन नशीन रहे और दिल दिमाग पर रासिख हो जाए, हम आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे कि मुहर्रमुल हराम में ख़ास तौर पर 10-12 दिन तक सफ़ेद लिबास पहने। हज़रत ख़तीजा नबी अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा एक दिन कहने लगी कि मेरा भाई है चचाज़ाद वर्क़ा बिन नौफ़ल, वो आप पर ईमान लाता था, लेकिन ऐलान नबूवत से पहले वो इंतकाल हो गया था। उसने ईमान नहीं लाया, लेकिन आप पर आपकी नबूवत को तस्लीम करता था। वो कहाँ पर है, आप उसके बारे में बता सकते हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने बज़रिया ख्वाब बतलाया कि मैं वरक़ा को जन्नत पे देख रहा हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछ लिया वो कैसे? कहा कि मैं उनको जब भी देखता हूँ तो सफ़ेद लिबास पे देखता हूँ, काले लिबास पे नहीं। वह अगर वो जहन्नुम में होता, वलो काना नारियन लकान अल अस्वद, अगर वो जहन्नुमी होता तो वो काले कपड़े में होता।
हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अल-बहर राइक के अंदर लिखा है, एक औरत आई मसला पूछने के लिए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मसला बताया तो औरत गौर गौर से देखने लगी। इमाम मोहम्मद ने कहा, इतना गौर से क्या देख रही हो? तो उस औरत ने कहा कि मैं आपको देख रहा हूँ, इतना हसीन और ख़ूबसूरत हो, लेकिन सर पर ये आपने एक काला धब्बा क्या लगाया हुआ है? उसके बाद वो काली पगड़ी पहने हुए थे और उसके बाद उन्होंने फ़इन्ना हो फ़मा तअम्ममा बिसौदा बाद। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बाद कभी भी काली पगड़ी नहीं पहनी। यानी काले से इतनी नफ़रत है। हमारे अइम्मा हज़रात बुज़ुर्गान दीन ने यहाँ तक नफ़रत बतलाई और दिखाई है। लिहाजा कोशिश यही हो कि आप पूरा 12 महीनों में नहीं तो कम अज़ कम इन 12 दिनों में पाबंदी कर लें, हम सफ़ेद लिबास के साथ होंगे। बाज़ दिल के मरीज़ होते हैं, अक़ल के मरीज़ होते हैं, वो कहते हैं बैतुल्लाह का ग़िलाफ़ भी तो काला है, बैतुल्लाह का ग़िलाफ़ भी तो काला है, आप काले से मना कर रहे हैं। तो भाई बैतुल्लाह का ग़िलाफ़ अगर काला है तो बैतुल्लाह से अल्लाह कल पूछेगा नहीं कि तुमने काला लिबास क्यों पहना था। अल्लाह मुझे और आपसे पूछेगा। तो इतनी फ़रामीन और इतने इरशादात बताने के बावजूद तुम्हें काले से नफ़रत क्यों नहीं हुई और सफ़ेद लिबास तुमने ज़ेब व तन क्यों नहीं किया? वो मखलूक है, लेकिन वो मखलूक वो नहीं, वो गैर मुकल्लफ़ है, उनसे अल्लाह सवाल नहीं करेंगे। मुझ आपसे सवाल करेंगे, हम मुकल्लफ़ है, कल क़यामत के दिन जवाबदेह होंगे।